हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेगा 10 न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, दिन हो चुका है, जानेंगे आप केवल काम की खबरें। इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज अपडेट के तहत है, जो कि महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज है। तो आज बात करते हैं 10 बड़ी खबरों के बारे में। नहीं टाली जाएंगी जेईई नीट की परीक्षाएं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका। कोरोना काल में जेईई नीट एंट्रेंस एग्जाम पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें परीक्षा होने देने के उसके फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। ये 6 गैर बीजेपी राज्य परीक्षाओं को टालने की गुजारिश लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले मंगलवार को इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए होने जेईई का पेपर हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी। बता दें कि जेईई मेन के लिए 8,78,000 और नीट के लिए 15,97,000 छात्रों ने रजिस्टर किया है। नीट एग्जाम 13 सितंबर को होना है। भारत में एक दिन में मिले 83,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, कुल केस 39 लाख के पार, 68,000 की मौत। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में अब रोजाना ही नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 83,341 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,096 लोगों की जान चली गई है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 40 लाख के करीब पहुंच गई है। इससे पहले देश में सर्वाधिक 3 सितंबर को 83,883 मामले सामने आए थे। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 39,36,000 हो गई है। इनमें से 68,472 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 8,31,000 हो गई है और 30,37,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक है। सार्वजनिक वाहनों में करते हैं सफर तो रहे सावधान, फैल सकता है कोरोना। इस सप्ताह प्रकाशित हुए एक अध्ययन से पता चला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस में कोरोना वायरस जल्दी फैलता है। बताया गया है कि 67 लोगों की बस में सफर कर रहा एक संक्रमित व्यक्ति 23 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस रिसर्च में मिले रिजल्ट भारत के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि अब हम अनलॉक 4 में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ बस और मेट्रो को चलाने की अनुमति भी मिल चुकी है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक मैगजीन JMA इंटरनल मेडिसिन में रिपोर्ट के अनुसार वायरस का प्रसार 2 बसों में से एक बस में हुआ, जिसमें 123 लोग थे जो किसी पूजा समारोह का हिस्सा बनने के लिए जा रहे थे। सरकार के आदेशों के बाद हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर फुटबॉल बनकर रह गई जनता। अनलॉक की चौथी दहलीज पार कर चुके देश के हरियाणा और पंजाब राज्य की सीमा पर आम जनता इन दिनों सरकार के आदेशों के चलते फुटबॉल बनकर रह गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा से पंजाब जाने वाले यात्रियों को लेकर जाने वाली बसें यात्रियों को पंजाब की सीमा से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार देते हैं। वहीं पंजाब से आने वाले बसें भी यात्रियों को अपने इलाके में हरियाणा की सीमा से पहले ही उतार देती हैं, जिसके बाद यात्रियों को पैदल ही 1.5 किलोमीटर का सफर तय करके दूसरे राज्य में खड़ी बसों तक पहुंचना पड़ता है। भले ही केंद्र सरकार लाख गाइडलाइन जारी कर अंतर्राज्यीय मूवमेंट के लिए किसी भी तरह के पास या फिर परमिशन की जरूरत न होने की बात कहती रहे, मगर राज्य सरकारें हैं कि केंद्रीय गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार नहीं। सोना चांदी के दाम तीसरे दिन भी गिरे, जाने नई कीमत। अगर आप सोना चांदी के खरीदार हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। भारतीय मुद्रा की कीमत में इजाफा होने के बाद सोना चांदी की कीमत में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। कीमत गिरने से सोना चांदी के खरीदारों को महंगाई से राहत भी मिली है। शुक्रवार को सोने की कीमतें 56 रुपये घटकर 51,770 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की बात करें तो यह 738 रुपये घटकर 68,371 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ एनालिस्ट तपेन पटेल ने कहा कि नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमतों में 56 रुपये की मामूली गिरावट आई। वैश्विक बाजार में सोना 1,935 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर, चांदी 26.71 डॉलर प्रति औंस पर स्पॉट रही। रुपये डॉलर के मुकाबले हुआ मजबूत। 2 दिन की गिरावट के बाद शुक्रवार रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 33 पैसे चढ़कर 73.14 पर बंद हुआ। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के साथ मुकाबले 73.38 के स्तर पर मजबूती के साथ बंद हुआ। PF खाताधारकों पर बड़ी खबर, सरकार ने लिया है ये फैसला। PF खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। अब PF से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए PF ऑफिस के चक्कर से छुटकारा पाना है। केंद्र सरकार ने PF खाताधारकों की संख्या को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब कर्मचारी अपनी PF समस्या के बारे में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह ई-इंजेक्शन नाम की सुविधा के माध्यम से संभव होगा, जिसने काम करना शुरू कर दिया है। शुरुआत में शिकायतों के आधार पर 35,000 कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं जो कर्मचारियों के PF के बारे में गड़बड़ कर रहे थे। कर्मचारियों को PF संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए एक ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
पोस्ट ऑफिस में मिलेगा 73 सुविधाओं का लाभ, भर सकेंगे बिजली, पानी, टेलीफोन और गैस का बिल। देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इससे बचाव के लिए लोग एहतियात तो बरत ही रहे हैं, लेकिन सरकार भी लोगों को इससे बचाव के लिए मदद कर रहे हैं। सरकार इस महामारी में लोगों को एक छत के नीचे कई सारी सुविधाएं देने का ऐलान किया है। इसके लिए डाकघर में कॉमन सर्विस शुरू किए जा रहे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत हो गई। अगर आगरा के प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर में यह सुविधा शुरू की गई है। यहाँ पर केंद्र राज्य सरकार से जुड़ी 73 सेवाएं मिलेंगी। बता दें कि बहुत जल्दी ये सेवाएं सभी डाकघरों में शुरू की जा सकती है। इससे पहले डाकखाने में लोग बचत खाता या आधार कार्ड बनवाने जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर जनता के लिए कई सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। पिछले सप्ताह प्रतापपुरा में इस डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत हुई है। इस सेंटर पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट के लिए आवेदन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के लिए भी आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग, बिजली, पानी, टेलीफोन, गैस का बिल भर सकेंगे। बस, ट्रेन, हवाई जहाज की टिकट बुकिंग भी यहीं से हो सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, अब कार में मास्क पहनना जरूरी नहीं कटेगा चालान। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के नाम पर पूरे देश की पुलिस लोगों का चालान काटने लग गई थी। ऐसे में अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर आप अकेले गाड़ी या साइकिल चला रहे हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अकेले साइकिल चलाने और कार चलाने पर मास्क पहनना जरूरी नहीं है। अगर चालान काटता है वह गलत है, लेकिन उन्हें यह भी बताया गया कि अगर आप योगा करते हैं, लोगों के समूह में साइकिल चलाते हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अगर कार में एक से अधिक व्यक्ति हैं और लोगों का समूह है तो व्यायाम कर रहा है तो संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। भूषण ने उठाए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अकेले कार चलाते समय या व्यायाम करते हुए एक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। पिछले कुछ दिनों में लोगों ने शारीरिक गतिविधियों के लाभों के बारे में जागरूकता प्राप्त की। हमने देखा कि लोग समूह में साइकिल चलाना और व्यायाम या जॉगिंग कर रहे हैं। लोगों के लिए मास्क पहनना और जब वे एक समूह में होते हैं तो सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन समुद्र के नीचे से गुजरेगी, काम जोर शोर से जारी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली है। इस 508 किलोमीटर लंबे रूट पर दिसंबर 2023 से देश की पहली बुलेट ट्रेन शुरू करने की सरकार की योजना है और इसका काम जोर शोर से चल रहा है। इस ट्रेन की खासियत यह है कि यह समुद्र के नीचे से भी गुजरेगी। इसके लिए बोईसर से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। इसमें से 7 किलोमीटर का क्षेत्र समुद्र में से होकर गुजरेगा। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन की वजह से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी मात्र 2 घंटे 7 मिनट में तय हो जाएगी। रेलवे का बड़ा ऐलान, 12 सितंबर से चलेंगे 80 नई पैसेंजर ट्रेन। 10 तारीख से आप करवा सकेंगे रिजर्वेशन। 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएंगी। इसके लिए बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। रेलवे बोर्ड चेयरमैन BK यादव ने बताया कि इन ट्रेनों को पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त चलाया जाएगा। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने पहले कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवाओं के साथ साथ IRCTC स्पेशल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की थी। कोविड-19 महामारी के कारण इस समय सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित हैं। अभी देश में 230 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की निगरानी की जाएगी और जहां भी ट्रेन की मांग होगी या लंबी प्रतीक्षा सूची होगी वहां क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो दोस्तों, आज का यह मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। इस चैनल को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।